नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूँ एक नई कहानी लेकर। हमारे देश की बेटियों को एक ही तराजू पर तोलना, क्या ये चीज सही है? माना कि आज का जमाना बदल चुका है, प्रेम आज के समय में शुद्ध नहीं रह गया, पवित्र नहीं रह गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर लड़की को एक ही तराजू में तोला जाए। हर लड़की सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही नहीं रहती। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर मेरा इशारा किस ओर जा रहा है, तो दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बात क्या सही थी? क्या वाकई में लड़कियां सिर्फ बाहर मुंह काला करवाने जाती हैं? क्या वो अपने ससुराल में इसलिए नहीं टिक पाती क्योंकि उनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बातों का देश की हर महिला ने विरोध किया, उनके प्रति गुस्सा। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लड़कियों के बारे में गलत टिप्पणी की, और कथावाचक और संतों का काम ये होता है कि हमें सही मार्ग दिखाएं, ना कि समाज में किसी एक जेंडर को लेकर अभद्र टिप्पणी करें। आप ये खुद ये चीज सोच कर देखिए दोस्तों कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ अधिकतर संतों का निमंत्रण था, अधिकतर संत गए भी थे, लेकिन क्या प्रेमानंद महाराज जी गए? नहीं गए, क्योंकि वो सिर्फ भगवान में लीन रहना जानते हैं। उन्हें किसी मोह माया से, किसी दुनिया के चक्कर में, ये दुनिया की चमक उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। और भी बहुत सारे हमारे देश में संत हैं, महात्मा हैं, जो सिर्फ टिप्पणियां करना जानते हैं और उन्हें दुनिया से बहुत मतलब रहता है, दुनिया में क्या चल रहा है उन सभी चीजों से मतलब रहता है। लेकिन जो उनका सही उनकी जो एक्चुअल ड्यूटी है वो नहीं निभाते। तो दुनिया के मोह माया में पूरी तरीके से लीन हो चुके हैं। क्या आपको खुद लगता है कि प्रेमानंद महाराज कोई ढोंगी बाबा है? अरे अगर उनके दरबार में कोई रोगी भी आ जाता है तो वो ढोंग का दिखावा करके ये नहीं कहते कि इस भभूत को ले जाओ और खिला दो, इससे ये रोगी ठीक हो जाएगा। वो तो बस श्री जी का नाम जपने को कहते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि जो होगा वो स्वीकार करो, क्योंकि अगर श्री जी एक जगह का मार्ग बंद करती हैं तो दूसरी जगह का मार्ग अपने आप को खोल देती है। यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज के दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं उनसे मिलने। उन्हीं में से एक मशहूर खिलाड़ी हैं विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, जिन्होंने प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद भक्ति का मार्ग पकड़ लिया। और उनका खुद ये कहना है कि प्रेमानंद महाराज ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रखी। विराट कोहली का मानना है कि प्रेमानंद महाराज उनका लकी चार्म है, क्योंकि उन्होंने ये चीज खुद बताई कि जब जब विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के दर्शन करके गए तब उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा, हमेशा जीत ही हासिल हुई। और तो और न सिर्फ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, बल्कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक नेता मंत्री भी प्रेमानंद महाराज के चरणों में आ चुके हैं, उनके दरबार में उनसे मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने घंटों उनसे बातचीत की और वक्त बिताया। उनके जहां तक की बात रही उनके विवादित बयान की, तो उन्होंने दोनों पक्षों की बात को सामने रखा था और बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने समझाया था। जी हाँ, उन्होंने युवाओं के आचरण और पहनावे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसी वजह से शादियां लंबे समय तक नहीं टिक पाती। न सिर्फ उन्होंने लड़कियों को लेकर बात कही थी, बल्कि उसमें पुरुषों को भी शामिल किया था। प्रेमानंद महाराज कोई रील प्रेमी या चुटीली बातें कहकर वायरल होने वाले बाबा नहीं। अगर किसी संत ने कुछ कहा है तो उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पॉपकॉर्न की तरह उछलने से कोई फायदा नहीं है। अब जरा आप आंख बंद करके ये सोचिए, प्रेमानंद महाराज का राम रहीम जैसे बाबाओं से कोई कंपैरिजन है? नहीं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज ढोंग का सहारा नहीं लेते, बल्कि ये राम रहीम जैसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा बाबा कहते थे, वो शायद कि कोई बाबा कहलाने लायक नहीं है। ये सिर्फ ढोंग की दुनिया में जा और आज भी जी रहे हैं। कहते हैं ना कि जब सतयुग में भगवान श्री राम
के ऊपर लांछन लगाया गया तो भला प्रेमानंद महाराज को ये गोदी मीडिया वाले कैसे छोड़ देंगे। असल वजह तो ये है कि टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस गोदी मीडिया ने प्रेमानंद महाराज को किस हद तक निचोड़ दिया और विवादों में घसीट लिया, ये आप खुद देख सकते हैं। उन्हें विवादों में घसीटा जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।